Dear 10th class students, our topic in lecture number 7 is electromagnet and permanent magnets. सबसे पहले हम सीखते हैं electromagnets. You know, solenoid के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है. Inside a solenoid, magnetic field is uniform and strong. This field is used to magnetize magnetic materials like nickel, cobalt, soft iron. जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉलिनाइड बन गया, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने में यूज की जाती है. जब हम किसी सॉलिनाइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं तो वो सॉलिनाइड के अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने डाला वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन के निकल आता है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. When inside a solenoid a soft iron material is inserted, then that material becomes electromagnet, and the material so inserted is called core, C-O-R-E, core of the solenoid. Let me make the figure. Here is this is a solenoid. ये एक solenoid है students, and जो ये solenoid है इसको हमने connect किया है with this battery, और इस बैटरी से electric current is going through this solenoid जो कि coil है insulated copper wire की, और इसको वाउंड हमने किसके ऊपर किया है? इसको वाउंड हमने किया है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर. सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग की जो डोर होती है वो एक चरखी के ऊपर होती है ना, एक चरखड़ी बोलते हैं उसको. तो डोर को हमने एक चरखी के ऊपर लपेटा होता है, वो लकड़ी की होती है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे समझ लो सॉफ्ट आयरन कोर से, और जो डोर है उसको हम इंसुलेटेड कॉपर वायर बोलेंगे, और नीचे बैटरी है. अब ये जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, वायर में जा रहा है, यहां से निकला. ओके, अब लॉजिक सुनो. द आयरन कोर इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड इज कॉल्ड सॉफ्ट आयरन कोर. अब जो ये पूरे का पूरा सिस्टम है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट. ये सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने वाला सिस्टम है. इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है, formed by inserting soft iron inside a करंट कैरिंग सोलेनाइड. यानी कि सोलेनाइड एक ऐसी मशीन कह लो कि जिसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को हमने डाला और वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट. हाउ इज इट? Is electromagnetic is a temporary magnet formed by inserting soft iron inside a current carrying
सोलेनाइड। किसी भी करंट कैरिंग सोलेनाइड के अंदर अगर हम एक सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट formed by inserting soft iron inside a current carrying solenoid। किसी भी करंट कैरिंग सोलेनाइड के अंदर जब हम लोग किसी सॉफ्ट आयरन को डाल देते हैं वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड बिकॉज of its property that it immediately loses magnetic property as the current is switched off. The strength of the electromagnet can be changed by changing the strength of the current. If the direction of the current is reversed, then polarity of the electromagnet is also reversed. तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? ये बहुत इमीडिएटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है जैसे ही करंट ऑन किया जाता है। अगर हम यहां एक की दिखा दें, ये टैपिंग की मैंने दिखा दी, अगर हम इसको टच करते हैं, टैप करते हैं तो इमीडिएटली ये करंट फ्लो करेगा। ये क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जितना करंट एक्चुअली जो बी है वो प्रोपोर्शनल टू आई है। जितना करंट हम डालते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इसमें आती जाएगी। तो B इज प्रोपोर्शनल टू I। जैसे I जीरो हुआ B भी जीरो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी जीरो हुई। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं स्टूडेंट्स ये बहुत यूजफुल है। अब इसके यूजेस क्या हैं वो हम वन बाय वन समझते हैं, राइट? अभी मैं साइड देता हूं, आप इसको नोट करो। चलो एक पॉइंट मैं और बता देता हूं, B इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू N। जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना B होगा, और B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम ये Rn लेंगे तो B डैश इज इक्वल टू म्यू एन आई। म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, करेक्ट? तो ये आप नोट कीजिए, यू कैन मेक इट्स नोट्स, राइट? प्लीज नोट इट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? The number one is in electric bells, electric fans, electric trains, etc. तो इसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ कहाँ? इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फैंस के अंदर, ट्रेन्स के अंदर, मेट्रोस सारी की सारी ऐसी चलती हैं। अब तो हमारा रेलवे सारा ही इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट होती जा रही है सब जगह। तो ट्रेन्स, सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक फैन्स एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मेट्रोस, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, फाइन।
going to be discussed with you. So here is the second use. In medical field, आप पूछेंगे सर कैसे? Electromagnets are used to remove pieces of iron from the wounds. जो शरीर के अंदर लोहे के चीज़ें चले जाती हैं ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू वॉट एवर बी द cause of injury, if there are iron pieces, then that has been removed using the electromagnet. So the number three is, electromagnets are used to lift like steel girders, cars, big machines, etc. for loading and unloading. जब हम डॉक्स पे, पोर्ट्स पे बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी होती है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हेल्प लिया जाता है फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, राइट? तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज वेरी यूजफुल, यू नो. एंड द फोर्थ वन इज electromagnets are used to separate metallic materials from scrap. तो जो स्क्रैप है उसमें से भी हम जो मेटेलिक मटेरियल्स है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सेपरेट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये एक लेक्चर आया है विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल में, एंड इट इज़ एन 11 minutes 40 seconds lecture for you, electromagnet only. Now I'm going to discuss with you permanent magnet. So here is going to be a permanent magnet. You know, in this solenoid, if we place a steel bar, if a steel bar is placed inside a solenoid and strong current is placed, बहुत स्ट्रॉन्ग करंट इसमें हम प्लेस करें. अब ये सॉफ्ट आयरन कोर की जगह स्टील बार एज ए कोर, तो क्या होगा? ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, परमानेंट. अब परमानेंट का मतलब है लाइफ लॉन्ग तो नहीं मैं बोलता, मतलब फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन इट विल बी अ मैग्नेट. सो जब भी आप एक स्टील बार को प्लेस करते हो तो इट बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट. व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोलेनॉइड, तब भी ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली देखा जाए तो ये जो स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट हमने बनाया है तो ये एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. एम आई राइट? अब आपके मन में आएगा कि सर ये स्टील एलॉय ऑफ मेटल्स है, यही आपने क्यों सेलेक्ट किया? देखिए, जब आप +2 में जाएंगे, व्हेन यू मूव इनटू द +2, तो आप एक हिस्टेरेसिस कर्व ग्राफ पढ़ेंगे जिसमें रेमेनेंस, कोरेसिविटी, रिटेंशन, रिटेंटिविटी ये आप पढ़ेंगे. तो हर मैग्नेटिक सब्सटेंस की एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है. तो कुछ सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स डोमेन्स इस तरह की हो जाती है कि उसके अंदर मैग्नेटिज्म काफ़ी देर तक रह जाता है, उसको रिटेंशन बोलते हैं. अब जैसे हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे सुनते ही याद हो जाता है, उनका रिटेंशन अच्छा होता है. एंड कुछ लोग जैसे ही क्लास में हमने बात करनी बंद की, पढ़ाना बंद किया, जो बोला वो ख़त्म हो गया. तो वो कौन है? सॉफ्ट आयरन जो पहले हमने बनाई थी. अब ये स्टील बार है, इसके अंदर काफ़ी देर तक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है. जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो क्या है? वीकर देन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. तो जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से वीकर होते हैं, कमजोर होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स
जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट्स आर वीकर देन स्ट्रांग मैग्नेट्स. स्ट्रांग मैग्नेट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट. होप इट इज क्लियर. परमानेंट मैग्नेट्स के भी बड़े यूजेस हैं. ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? लेट अस सी यूजेस ऑफ permanent magnet. Number one, used in voltmeters, galvanometers, ammeters, microphones, electric clocks, loudspeakers. You know, it is used in toys, you know, means there's, I mean, multiple uses of the परमानेंट मैग्नेट्स. बट इतना याद रखिए कि परमानेंट मैग्नेट हम वहीं पर रखेंगे जहां पर हम लोगों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट नीड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो देयर वी विल बी यूजिंग परमानेंट मैग्नेट. सो डियर स्टूडेंट्स, एक मैंने कोशिश की आपको एक ऑनेस्ट ट्राई किया आपको पढ़ाने का इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट. तो एज यू हैव ऑल advised me not to increase the limit of the video more than 20 minutes, so I am ending it at 16.38 seconds. But now students, एक important बात मैं हमेशा बाद में करता हूँ, पहले नहीं. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी में विश्वास करते हैं और सेल्फ स्टडी को ट्रिगर करने के लिए हमें एक मेंटर की ज़रूरत होती है. तो उस मेंटर को हम स्कूल्स में, कोचिंग में ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं जब हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उस मेंटर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, उस टीचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है. तो जो बच्चे महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी पे जाना चाहते हैं थ्रू इंटरनेट. तो उनके लिए विपिन सर मेंटरशिप का काम करना चाहेंगे. आई वॉन्ट चार्ज एनीथिंग. तो किसी की भी बच्चे को कोई कैरियर गाइडलाइंस लेनी है, कोई स्टडी बेस्ड गाइडलाइंस लेनी है फॉर नीट जी बोर्ड्स, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल through my WhatsApp number 9814121996. Just WhatsApp me, don't call. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, जो बच्चे दूर विलेजेस में हैं, बहुत रिमोट एरियाज में हैं, जिनको एक्सेसिबिलिटी टू बिग सिटीज़ बहुत कम है, गांव में है, बॉर्डर एरियाज़ में हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो खेतों में काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर मैंने एक सिंपल लैंग्वेज, डबल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज़ किया है, बायलैंग्वेज रखा है मैंने. तो ये आपको अगर अच्छा लगा तो आप उनको फॉरवर्ड ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, लाइक भी करें. इससे क्या होगा, जो उन स्टूडेंट को बेनिफिट होगा. और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं लेकिन किसी वजह से वो नहीं अफोर्ड कर पाते, बट वो सेल्फ स्टडी अच्छी कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है. ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जो महंगी कोचिंग्स में जाके पढ़ रहे हैं, बट उनको एक बैकअप टीचर चाहिए जो उनको गाइड करे टाइम टू टाइम, तो वो आपके विपिन सर अवेलेबल है. तो ये यूट्यूब चैनल विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल नहीं है, ये हम सबका है. तो विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स. तो काइंडली शेयर इट, सब्सक्राइब इट, मैक्सिमम हर बच्चा 5 बच्चे को ये जरूर शेयर करे. थैंक यू वेरी वेरी मच, and God bless you. Happy learning physics.